So hello guys, welcome again to our class that is Moisture Physics. So today we are going to discuss our some another new important chapter that is current electricity. Clear है भाई? ठीक है, इससे पहले हमने लास्ट कैपेसिटर में क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए थे। कैपेसिटर जो चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, उसके हमने सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सारे कर लिए हैं। क्लियर है? लेवल 1 तक के क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट करे हैं कुछ उसी तरीके से आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस भी आगे डिस्कस करेंगे भाई। क्लियर है? आज इसमें हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से आप क्वेश्चंस को बहुत इजी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर है इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज है भाई। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले, तो थोड़ा डिफिकल्टी रहता है याद रखना। क्लियर है? तो हम इस वीडियोज़ में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे किस तरीके से आप क्वेश्चन जो है जल्दी से जल्दी ईजीली थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्या बोल रहे हैं इसमें, आप क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने बुक्स में दिया गया है भाई। इसमें बोल रहे हैं आपके पास हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड पासिंग थ्रू ए सेक्शन ऑफ वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 0.7 एम्पियर। बहुत इजी क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में आपको पता है जो डीसी पांडे का बुक है उसमें भाई लेवल जो है धीरे धीरे इंक्रीज होता है। क्लियर है? तो बहुत ईजी है स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन। इसमें बोल रहे हैं आपके पास एक वायर है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप कह सकते हैं, जिसमें जो करंट है वो 0.7 एम्पेयर जो है भाई वो फ्लो कर रहा है। क्लियर है? आई का डायरेक्शन मैंने अपनी तरफ से दिया है ऐसे ही। क्लियर है? तो इसमें अब बोला है कि भाई अगर आपके पास करंट इतना फ्लो कर रहा है किसी वायर में से, तो इस करंट के फ्लो करते टाइम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पास हुए होंगे इस वायर के सेक्शन में से। क्लियर है? देखो करंट जो आता है वो किसकी वजह से आता है, आपके पास करंट जो आता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितना फ्लो करता है, ठीक है, उसी को ही आप करंट बोलते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो क्वेश्चन है मेनली आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको फॉर्मूला उसका लर्न होना चाहिए भाई। ठीक है? करंट का जो फॉर्मूला है निकालने का, सबसे पहले करंट के जो भी फॉर्मूले आ रहे हैं आपको वो लिख लेना है। क्लियर है? बोर्ड के जो भी क्वेश्चंस होंगे, बोर्ड के क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं अभी सॉल्व करना, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती, क्योंकि उन क्वेश्चंस में आपको क्या कैलकुलेट करना है वो सब दिया रहता है। क्लियर है? ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अब उसने हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है कितने होंगे तो वो आपको पूछा है, मतलब आपको करंट का फॉर्मूला आना चाहिए। क्लियर है? तो करंट का फॉर्मूला मेरे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ऐसे भी यही आता है। ठीक है? अब हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। ठीक है? हाउ मैनी लिखा हो तब आपको एन कैलकुलेट करना रहता है, लेकिन जब हाउ मच लिखा हो या हाउ लॉन्ग लिखा हो, ठीक है, तब आपको टाइम कैलकुलेट करना रहता है। ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है? सो क्यू का हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं एन इंटू ई। ठीक है? क्यू का वैल्यू जो है n इंटू ई हमें पुट करना ही होगा, क्योंकि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है भाई। ठीक है? और उसने पर सेकंड की बात करी है, तो आप यहाँ पे जो वैल्यू लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, यहाँ पे आपके पास i इंटू टी हो जाएगा डिवाइडेड बाय ई हो जाएगा इंटू एन। क्लियर है? बात समझ आ गई होगी भाई। सो i का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, आई का जो वैल्यू आएगा आपके पास वो कितना आएगा, आपके पास दे रखा है यहाँ पे 0.7 है। पर सेकंड की बात करेगी है तो यहाँ पे 1 हो गया ओवर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू n। तो ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से कैलकुलेट हो गया। बड़े इजी क्वेश्चन है। आपको इस वाले चैप्टर में फॉर्मूला सारे याद होने चाहिए, बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ताकि जैसे ही कोई चीज़ कैलकुलेट करवाने के लिए बोलेगा तो आप एकदम से फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई करके क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आप देखेंगे, बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। एक करंट ऑफ, क्या बोल रहे हैं इसमें भाई, एक करंट ऑफ 3.6 एम्पेयर फ्लोज थ्रू एन ऑटोमोबाइल हेडलाइट। ठीक है? हाउ मैनी कूलम्स ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एन हेडलाइट इन 3 आवर्स। अब ये भी कुछ फर्स्ट क्वेश्चन की तरह से ये बड़ा इजी है। अब उसमें बोल रहे हैं कि आपके पास जो करंट है वो कितना फ्लो कर रहा है भाई, 3.6 एम्पेयर जो है वो फ्लो कर रहा है एक ऑटोमोबाइल हेडलाइट में से। तब आपके पास कितना कूलम्स ऑफ चार्ज जो है वो फ्लो करेगा 3 आवर्स में से, जब इतना करंट जो है आपके पास उस हेडलाइट में से फ्लो कर रहा होगा। ठीक है? सो आपके पास I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी रहता है। ठीक है भाई? टाइम आपको दे रखा है, करंट आपको दे रखा है, ठीक है। वैसे भी उसने सिंपली यहाँ पे
क्यू पूछा है आपके पास, तो यहाँ पे I इंटू टी लगाएंगे आप, दैट इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा भाई। I कितना है यहाँ पे 3.6 एम्पियर है और टाइम कितना है 3 आवर्स है, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर लेंगे आप, तो ये आपका चार्ज जो है यहाँ से निकल के आ जाएगा, ये आपका करंट आ गया भाई, सॉरी हाउ मैनी कूलम्स ऑफ चार्ज आ गया। तो ये आपके पास क्यू हो गया। उसके बाद देखेंगे भाई थर्ड क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत ज़्यादा कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखेंगे इसमें थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल दे रहा है आपके पास, ए करंट ऑफ 7.5 एम्पेयर इज मेंटेन्ड इन वायर फॉर 45 सेकेंड। इन दिस टाइम हाउ मच चार्ज एंड हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज थ्रू द वायर। अब फिर से कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन है। अब बोल दे रहा है कि आपके पास एक करंट है जिसका वैल्यू 7.5 एम्पेयर दिया गया है, ठीक है, और वो उस वायर में से, मतलब कुछ इसी वायर में से लगा लीजिए, ठीक है, कितना फ्लो कर रहा है, मतलब ये करंट दिया गया है 7.5 एम्पेयर, ठीक है, और वो इस वायर में से 45 सेकंड के लिए फ्लो करता है, ठीक है भाई। 45 सेकंड के लिए इतना करंट जो है आपके पास फ्लो करता है। तो जब इतना करंट गया होगा इतने टाइम में, तो इस करंट के गुजरते टाइम कितना चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा होगा, वो आपको सिंपली पूछा है। सो I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी आप फिर से लगाएंगे, ठीक है भाई, I इंटू टी लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे किसके बराबर आ जाएगा, ये क्यू के इक्वल आ जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ से जो वैल्यू आया आपके पास, I आपको दे रखा है 7.5, टी आपको दे रखा है भाई 45 सेकेंड, तो यहाँ से आपका क्यू जो है ये आ जाएगा, ठीक है, बात समझ आ गई होगी। तो ये आपके पास क्यू आ गया। दूसरा आपको पार्ट जो है इसका कैलकुलेट करना है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द वायर, ठीक है। अब आपको हाउ मैनी, अब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी आपको हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स की कैलकुलेट करने की बात करेगा तो आपको क्या कैलकुलेट करना रहेगा भाई, आपको एन कैलकुलेट करना रहेगा, याद रखेंगे, ठीक है। हाउ लॉन्ग बोलेगा तो टाइम की बात हो रही है, अगर हाउ मैनी बोल दे रहा है दैट मीन्स आपको एन की बात कर रहा है यहाँ पे। सो आप फिर से यहाँ पे क्या लगाएंगे, I इज इक्वल टू, सॉरी हाँ ठीक है, आपके पास क्यू आ चुका है, ठीक है, I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी रहता है। अब आपके पास n इंटू ई ओवर टी रहता है, ठीक है। यहाँ से आप वैल्यू जो है पुट कर सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू एन ई है, ठीक है। क्यू आपके पास यहाँ पे आपने निकाल लिया है भाई, ठीक है, और वो आप यहाँ पे रखेंगे, मतलब क्यू ओवर ई इज इक्वल टू एन। तो यहाँ से आपके पास ये फिर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है भाई वो निकल के आ जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी इसमें नहीं है, ठीक है भाई। तो समझ आ गया होगा। क्यू का वैल्यू निकाल लिया, सबसे पहले क्यू का वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे, क्यू ओवर ई, वो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वहाँ से आ जाएगा। बहुत इजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। हाउ मैनी की बात कर रहे हैं तो आपको सीधा से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेगी, ठीक है, तो थोड़ा एन निकालना आपको। हाउ लॉन्ग की बात करें तो टाइम निकालना आपको, टाइम का वैल्यू याद रखेंगे, क्लियर है। तो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं आपके पास, फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है। इसमें बोल रहे हैं आपके पास एक बोहर मॉडल दिया गया है। द इलेक्ट्रॉन ऑफ ए हाइड्रोजन एटम मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, ठीक है। आपको एक बोहर मॉडल की बात करी गई है, ठीक है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है 11th क्लास में बोहर मॉडल के बारे में। उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं जिसका रेडियस जो है वो 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर दे रखा है, और वही उसका जो स्पीड है वो भी आपको गिवन दे रखा है भाई 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, बात समझ आ गई होगी भाई। आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे, फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करना है और आपको टाइम करंट कैलकुलेट करना है भाई, ठीक है। फ्रिक्वेंसी और करंट जो है आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो देखेंगे भाई ऐसे क्वेश्चन जो है अब कैलकुलेट करने का क्या तरीका है। देखो, जो बोर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इजी होता है। कैसे इजी होता है, क्योंकि उसमें आपको हर चीज़ कैलकुलेट करवाने के लिए बोली होती है,
ठीक है, बताया जाता है कि आपको क्या चीज़ कैलकुलेट करनी रहती है। जैसे कि इसमें पूछा था करंट कैलकुलेट करना है, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं, तो आपको अगर फॉर्मूलाज याद है बहुत अच्छे से तो आप बहुत जल्दी से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है उसने, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है तो आपको साथ ही साथ फॉर्मूला सारे याद होने चाहिए। आपको ऐसा याद आना चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने के कौन कौन से फॉर्मूले हैं हमारे पास, ठीक है। तो जल्दी से आप लगाएंगे और आपको जो गिवन टर्म्स हैं, ठीक है, उनका यूज़ करते हुए आपको उस फॉर्मूले को लगाना है, ठीक है। जैसे इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने थे, किसकी फॉर्म में, करंट और टाइम की फॉर्म में, ठीक है। तो आपको अगर फॉर्मूला याद है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के तो आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे लगा सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ इसी तरीके का फ्रिक्वेंसी और करंट आपको निकालना है। देखो यहाँ पे करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, I = Q/T रहता है भाई। करंट निकालने का यही फॉर्मूला है, ठीक है, और कोई फॉर्मूला तो नहीं है आपके पास, इतना आपने सोच लिया, ठीक है। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास टाइम पीरियड तो नहीं है, ठीक है, यहाँ पे क्यू दिया है, चलो चार्ज दिया है, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो मैं इलेक्ट्रॉन का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं है। तो अब आप ये सोचें कि भाई मैं टाइम को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, तो आपको ध्यान से देखना होगा कि यहाँ पे क्यू का वैल्यू जो है वो क्या लिखा है, 1/T लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ आगे, Q × F जो है वो मैं लिख सकता हूँ। तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका। क्यू का आपको पता है चार्ज, फ्रिक्वेंसी आपको निकालना पड़ेगा, फ्रिक्वेंसी क्योंकि आपको पहले बोला है कैलकुलेट करने के लिए। तो अब आप फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला देखिए, फ्रिक्वेंसी के कौन कौन से फॉर्मूले आपको पता है। जो फ्रिक्वेंसी का सिंपल फॉर्मूला आपके पास जो वैल्यू रहता है टाइम पीरियड का, सॉरी आपको फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला नहीं पता है लेकिन आपको टाइम पीरियड का तो पता है भाई, 2πr/v, डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। डिस्टेंस बोहर मॉडल के केस में क्या रहता है, 2πr रहता है। सर्कुलर मोशन की बात हो रही है भाई, सर्कुलर मोशन की बात हो रही तो डिस्टेंस जो है 2πr आ जाएगा, वेलोसिटी v हो गया, डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी हो गया, ठीक है। अगर आप इसका उल्टा कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फ्रिक्वेंसी आ जाएगा। देखो हमने 1/T को फ्रिक्वेंसी लिखा है, तो 1/T करेंगे तो आपके पास यहाँ से फ्रिक्वेंसी का वैल्यू निकल आएगा, कितना आएगा आपके पास, v/2πr, ठीक है। बात समझ आ गई। v का वैल्यू पुट करेंगे आप, ये v का दे रखा है, ठीक है, r का भी दे रखा है, v का हो गया, r का हो गया, पाई का आपको पता है 2 आप यहाँ पे रखेंगे तो आपके पास फ्रिक्वेंसी आ जाएगा। वही फ्रिक्वेंसी आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास करंट आ जाएगा। तो भाई बोर्ड के क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोल रहा है करंट जो है एक वायर में वेरी कर रहा है विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन I = 5th क्वेश्चन है भाई मेरे पास, I = 55 एम्पियर है यहाँ पे, माइनस ऑफ 0.65 डिवाइडेड बाय, एक मिनट, 0.65 एम्पियर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर इंटू T² भाई। ये आपको वैल्यू जो है उसने दे रखा है, ठीक है। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर आपको सॉरी एम्पियर पर सेकंड स्क्वायर जो आपको वैल्यू इसने दे रखा है, इंटू में T² है। बात समझ आ गया। इतना बोल रहा है कि करंट जो है वायर में वो वेरी कर रहा है, ध्यान रखेंगे वेरी कर रहा है। आपको कैलकुलेट करना है हाउ मैनी कूलम्स ऑफ चार्ज passes a cross section of the wire in the time interval between t = 0 and t = 8 सेकेंड। मतलब आपको बोल रहा है एक वायर है आपके पास जिसमें करंट जो है आपके पास वो वेरी करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बता रखा है भाई, ठीक है। आपने अगर थ्योरी में अच्छे से पढ़ा है तो उसमें आपने देखा होगा कि जो करंट जब भी बात वेरी करने की बात आती है तो यहाँ पे आप I = dq/dt लगाते हैं। बड़ी सिंपल सी बात हो गई, ठीक है। I = dq/dt लगाते हैं भाई जब भी बात वेरीज की लिखी आ रही है या फिर चेंज का लिखा आ रहा है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपको उसके बाद करंट चार्ज कैलकुलेट करना है। चार्ज कैलकुलेट करना है कितनी रेंज में, t = 0 से लेके t = 8 सेकेंड। मतलब कुछ ऐसा है, अगर आपके पास ये वायर है, ठीक है, उसमें से ये करंट जो है वेरी कर रहा है,
चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये करंट चेंज होता हुआ यहाँ से निकलेगा, ठीक है, तो उस केस में कितना कूलम ऑफ चार्ज जो है आपको पास आउट जो है इसमें से जाएगा उस वेरी करते हुए करंट में, और कितनी रेंज में, 0 से लेके जब चलना शुरू हुआ था और कब तक पूछा है, 8 सेकेंड में। समझ आ गया? तो मतलब रेंज भी दे रखी है, ठीक है, और दूसरी बात वेरी का भी दे रखा है। तो दो कंडीशन दे रखी हैं। वेरी के केस में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जब रेंज दिया होता है तो याद रखें इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर है? सो आई का वैल्यू 55 माइनस 0.65 इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी। बात समझ आ गई होगी भाई? क्लियर है? कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। दो ही कंडीशन है, याद रखना है। वेरी की बात करेगा तो फॉर्मूला हमें आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी से स्टार्ट करेंगे हमेशा लगाना। उसके बाद अगर आपको रेंज दिया है दैट मीन्स याद रखें आपको इंटीग्रेट करना होगा हमेशा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 55 माइनस 0.65 इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी क्यू को इधर रखूँगा, ठीक है, डी क्यू को इधर रखूँगा इंटू डी टी को मैं यहाँ पे ले आऊँगा भाई, ठीक है। जो डी टी वाला टर्म था वो इधर चला गया, ठीक है। डी क्यू आपके पास ऑलरेडी है, और आपको रेंज बोला है कितने में कैलकुलेट करना है आपको, 0. पहले आप इतना रखें, ठीक है। अब आप दोनों को इंटीग्रेट कर दें, 55 इंटू डी टी 0.65 टी स्क्वायर इंटू डी टी, और यहाँ पे आपके पास क्या हुआ आ जाएगा। क्लियर है? रेंज कितना आपके पास 0 से 8 है, 0 से 8 है, तो यहाँ पे 55 इंटू टी हो जाएगा, और माइनस ऑफ 0.65 इंटू इसका इंटीग्रेट करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा टी क्यूब ओवर 3 आ जाएगा भाई। इंटीग्रेट आपको आना चाहिए, 0 से 8 हो गया, और यहाँ पे आपके पास क्या हो गया भाई। इसका इंटीग्रेट क्या करेंगे, क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या माइनस 0 कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई। क्लियर है? इसका इंटीग्रेट क्या आएगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ गया। अब यहाँ पे आप जो वैल्यू जो है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 55 इंटू 8 हो जाएगा, माइनस 55 इंटू 0 हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर आप 1/3 को बाहर रख लें और 0.65 को भी बाहर रख लें, और इसका आप क्यूब करेंगे, ठीक है, -0 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये आपके पास इतना कूलम ऑफ चार्ज जो है यहाँ से निकल के आ जाएगा। बड़ा इजी है क्वेश्चन, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है भाई। आपके पास 5th क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। आगे क्वेश्चन देखेंगे आप, इसका कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे भाई। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है आपको, यहाँ पे बोला है कि आपके पास जब व्हेन ए वायर कैरीज ए करंट 1.20 एम्पियर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज 1.20 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड, माइनस का 4 है। व्हाट इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी व्हेन द करंट इज़ 6 एम्पियर। मतलब कुछ इस तरीके से बोल दे रहा है, जब आपके पास एक वायर है उसमें करंट कितना है, 1.20 एम्पियर है, ठीक है। और जब उस वायर में करंट 20 एम्पियर था, 1.20 एम्पियर था, तो उस केस में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कितना है आपके पास, 1.20 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपको पूछा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा जब आपके पास करंट जो है वो कितना आ रहा है, 6 एम्पियर आ रहा है। इसको 1 दे लें आप, ठीक है, इसको भी 1 दे लें, इसको 2 दे दे भाई, ठीक है। ये आपको सिंपल सा पूछा है। अब आपको भाई कोई ज़्यादा इसमें अगर फॉर्मूलाज याद है तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बोर्ड एग्ज़ाम के थ्रू देखेंगे आप। यहाँ पे आपने रिलेशन जो है पढ़ रखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ, तो रिलेशन याद रखना होगा, I इज इक्वल टू वी डी इंटू ई एन ए,
पढ़ा होगा आपने रिलेशन भाई, रिलेशन बिटवीन द, सबसे पहला टॉपिक आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ठीक है, इस वैल्यू का कोई भी मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कांस्टेंट है, ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट है आपके पास। ठीक है, तो मतलब यहाँ से रिलेशन ये निकल के आया आपके पास। आप यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे वो आपके पास क्या आ जाएगा, वी डी इक्वल टू I2 लिखेंगे यहाँ पे डिवाइडेड बाय VD1 डिवाइडेड बाय I1। ठीक है भाई, इसको आप वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे, I2 मल्टीप्लाई बाय VD1 डिवाइडेड बाय I1। ठीक है भाई, समझ आ गया होगा, बड़ा इजी है। I2 दे रखा है, I2 पुट करेंगे, VD1 भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, यहाँ पे पुट करेंगे, और यहाँ पे I2 भी दे रखा है। ठीक है, I2 दे रखा है, I2 ये 6 एम्पेयर, VD1 दे रखा है, ये आपके पास 1.20 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, और I1 का वैल्यू ये आपके पास, तीनों चीज़ें दे रखी है। तो आपका क्वेश्चन जो है ये भी सॉल्व हो जाएगा, कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ईजी है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे भाई। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ चार्ज लीडिंग टू ए फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए चार्ज लीडिंग टू ए 1 एम्पियर करंट। पहले इसको थोड़ा रब कर लें भाई, क्वेश्चन देखना पड़ेगा ये क्या कह रहा है इसमें। देखें क्वेश्चन देखेंगे भाई, आपके पास है क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, बहुत इजी है, सबसे स्टार्टिंग से चल रहा है। तो 7th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपके पास, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ चार्ज लीडिंग टू ए 1 एम्पियर करंट which flows in a copper conductor of cross section 1 centimeter square and length 10 किलोमीटर। आपको बोला है आपके पास वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करना है, किसका वेलोसिटी, जिसमें आपको चार्ज जो है फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से 1 एम्पेयर करंट आ रहा है। ठीक है, किस में फ्लो कर रहा है, एक आपको कॉपर का कंडक्टर दिया गया है जिसका क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड लेंथ 10 किलोमीटर। कुछ इस तरीके से है भाई, कुछ इस तरीके से है। इसका जो लेंथ है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ 10 किलोमीटर है। ठीक है, और ये आपके पास एक कॉपर का कंडक्टर दिया गया है। ठीक है, कॉपर का कंडक्टर है, और इसमें आपके पास जो चार्ज जो है फ्लो कर रहा है, उसके कारण जो करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास, 1 एम्पेयर करंट आ रहा है। ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शन जो दिया गया, मतलब ए का वैल्यू दिया गया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, ये आपके पास करंट आ गया, ये आपके पास लेंथ आ गया। अभी क्लियर है, इतना आपके पास आ चुका है। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको दे रखा है कॉपर का, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है आपको दे रखा है ऑफ कॉपर जो है वो कितना है, 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। ठीक है, पूछा कि आपके पास हाउ लॉन्ग विल इट टेक द इलेक्ट्रिक चार्ज टू ट्रेवल फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू द अदर। मतलब यहाँ से, मतलब उसने सारा आपको कंडीशन दे दिया, ये आपको एक कन्फिग्रेशन दिया गया है एक कॉपर कंडक्टर का। ठीक है, जिसमें कि करंट इतना जाएगा, एरिया उसका इतना है, उसका लेंथ इतना है, उसका फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है कॉपर का वो इतना दिया गया है। अब उसे सिंपली ये पूछा आपको कि यहाँ से जो चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है, वो आपके पास कितने टाइम में फ्लो करेगा। मैंने आपको पहले ही बोला था, जब आपको हाउ मच पूछा हो दैट मीन्स एन का वैल्यू पूछा है, लेकिन यहाँ पे अब हाउ लॉन्ग पूछा है दैट मीन्स आपको टाइम का बात कर रहा है। ठीक है, टाइम की बात कर रहा है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक द इलेक्ट्रिक चार्ज, कितना यहाँ से जो चार्ज जो है टाइम लेगा यहाँ से यहाँ तक फ्लो करने में, मतलब आपको टाइम निकालना है। ठीक है भाई, अब देखो आपको टाइम के फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक तो आपके पास सिंपली टाइम का फॉर्मूला क्या आता है आपके पास, डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी निकालते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे ना तो डिस्टेंस है ना वेलोसिटी है, तो ये फॉर्मूला गलत हो गया। ठीक है, आपको सिंपली यही याद रखना है भाई, फॉर्मूला का वैल्यू याद होना चाहिए, कौन कौन सा फॉर्मूला जो है वो लग सकता है। तो ये तो नहीं लगेगा, अब आपको कुछ और सोचना होगा। और आप कौन सा लगा सकते हैं यहाँ पे,
और आप इस डिस्टेंस को आप लेंथ भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे वेलोसिटी जो है यहाँ पे इसको आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी तो लिख सकते हैं। भाई ये डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, जब चार्ज यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगा तो मतलब वो एल लेंथ हो गया इसका, ठीक है, जो कि मैंने ये लिखा हूँ। और वेलोसिटी यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कॉपर कंडक्टर की बात हो रही है। जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी लगता है, तो मैं यहाँ पे वी भी तो लिख सकता हूँ। क्लियर है, मतलब कि यहाँ पे आपको एल दिया है, एल का वैल्यू दे रखा है 10 किलोमीटर, वी नहीं है, वी आपके पास नहीं है। अब आप वी का वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। अब आप वी का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना है आपको वो बताना चाहिए। कैलकुलेट क्या करना है, हमें टाइम कैलकुलेट करना है। तो टाइम के लिए जो भी फॉर्मूला आपको याद आ रहा है जल्दी से जल्दी आपको लगाना है। तो डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी लगाएंगे। अगर आप देख रहे हैं डिस्टेंस तो है वो है आपके पास एल है, यही तो आपके पास एल। वेलोसिटी जो है वो आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, क्योंकि कॉपर कंडक्टर की बात हो रही है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा है आपके पास, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात होगी तो आप ये वी डी यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर है, तो ये हो गया आपके पास। अब आप वी डी निकाल सकते हैं। वी डी देखेंगे आप कैसे निकालेंगे। आप वी डी का फॉर्मूला आपके पास क्या है निकालने का भाई, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, बहुत ईजी है। तो यहाँ से आप वी डी का वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं भाई, आई ओवर एन इंटू ई इंटू ए हो जाएगा भाई। क्लियर है, ठीक है। अब देखो आपके पास आई का वैल्यू भी दे रखा है, ठीक है, करंट का वैल्यू जो है आपके पास दे रखा है भाई, आपके पास एरिया भी दे रखा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपको चार्ज पता है, एन जो है आपके पास यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है भाई। इसको आप एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं आपको बता दूं तो ये आपके पास एन का वैल्यू भी यहाँ से आ गया है। बात समझ आ गई होगी भी, क्लियर है, बहुत ईजी हो गया। आई इज इक्वल टू एन ई इंटू वी डी हो गया। वी डी का वैल्यू आपने निकाल लिया। आई का वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे, आई आपको दे रखा है 1 एम्पेयर, एन का वैल्यू आपको दे रखा है 8.5 इंटू 10⁻28 हो गया। ई का वैल्यू आपको पता है, एरिया आपको यहाँ से दे रखा है भाई। क्लियर है, ठीक है। तो आप वी डी का वैल्यू पुट करेंगे और वही वी डी का उठा के आप यहाँ से ये यहाँ पे रखेंगे, ठीक है भाई। तो आपका यहाँ से टाइम भी निकल के आ जाएगा। क्लियर है, याद रखेंगे भाई, फॉर्मूलाज है और कोई भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई।